बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या है 7,89,00,000 जो अभी ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं। उसमें जो है 90.67% गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं, यानी कि 90% हो चुके हैं। इनमें से 90.37% गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण भी हो चुका है और अब तक अपने पते पर 6.62%, लगभग 6.5% मान लीजिए, मतदाता जो है वो अनुपस्थित पाए गए हैं, जबकि 2.36%, लगभग 2.5% जो है मान लो कि उनकी मौत हो चुकी है और 3.29% मतदाता अपने निवास स्थान स्थायी तौर पर बदल चुके हैं। इतने आंकड़े तो आम होते हैं ना नीरज बहारे जी, इसमें क्या इशू है? अगर ये सारी चीजें हैं, अगर हम आज भी अगर एक खाली लखनऊ का, खाली दिल्ली का, खाली हैदराबाद का या किसी एक छोटे से शहर का भी करा लेंगे, इतने तो आंकड़े चेंजेस पाए जाएंगे, लगभग 8-10% के। क्या कहते हैं नीरज भाई? जी मोहन भाई, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इतनी चीजें चेंज हो जाती हैं क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आता है। 5 साल में तमाम चीजें धरातल पे बदल जाती हैं। लोग व्यापार के लिए बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, या जैसा अभी और कांग्रेस के सहयोगी ने बताया कि तमाम जगह ऐसा है कि वो लोग, आपने भी बताया कि इस विधानसभा में भी वोट है उनका, वहां उस विधानसभा में, ऐसे वोटर लिस्ट का संशोधन होना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की और चीजें बताई जा रही उस तरह की बात होती है तो गंभीरता से इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को समय मिले। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इन चीजों को नहीं मान रहे हैं तो जो चीजें आप मान रहे हैं आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत पार्लियामेंट में चले जाइए, 70-80% लोकसभा के जो पुराने मेंबर हैं उनके पास उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय बनता ही नहीं था या बनवाया ही नहीं गया था। तमाम चीजें हैं, आप जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, दादी हैं, बाबा हैं, बड़े लोग हैं, उनके नहीं होंगे क्योंकि उस समय बनते ही नहीं थे। अब चूंकि टेक्निकल रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, हाईटेक हो रहा हमारा देश, इसके लिए निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है। और अब वो जो डिजिटलीकरण हो रहा है तो निश्चित रूप से, आज मेरी उम्र 52 साल है, मेरा डिजिटली जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उस समय हमारे यहाँ हाथ से बनाया जाता था, वो है मेरे बच्चों का है। तो अब वो डिजिटलीकरण हो रहा है तो हम उसको करवा रहे हैं, फिर उसके लिए सरकार हमें समय दे पर्याप्त, क्योंकि हमारे पास यही काम एक नहीं है, समय कम है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 महीने का जो वक्त दिया गया वो बड़ा कम है। हमें रोजगार भी करना है, हमें बच्चों का स्कूल भी देखना है, तमाम सारे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सरकार के पास एकमात्र काम है राजनीति करना। तो राजनीति को आप जनता की सुविधा के हिसाब से करिए, क्योंकि आप अगर सरकार में है तो जनता ने चुना है और जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपको सत्ता मिली है। जनताओं को देश और दुनिया से गायब करने के लिए नहीं मिली है, वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए नहीं मिली है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को भी, सरकार को भी गंभीरता से देखना चाहिए। केवल अगर सत्ता पाने के लिए आप लोगों का वोट काटना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह से तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है वो चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का अगर सरकार हनन करती है तो निश्चित रूप से सरकार, वोट करना भी एक अधिकार है। बिल्कुल ठीक है, संविधान में वोट करना भी एक अधिकार है, सत्ता के लिए की जा रही। मुझे लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा काम क्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ साथ 21 राज्यों के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित गणराज्य हो जाएगा। राष्ट्र नहीं, राष्ट्र बताती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भारत राष्ट्र नहीं है। वो लिखा हुआ है संविधान के पहले पन्ने पे ही कि छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है वो भारत गणराज्य है। 2047 में आप विकसित गणराज्य बनाने का दावा कर रहे हैं और आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 80 करोड़ लोग पिछले 10 साल से लगातार राशन ले रहे हैं? कहाँ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? कैसे हमारा देश वहां विकसित होगा? बिल्कुल तमाम चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी। आप एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की तुलना करना चाह रहे हैं। आपको पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी होंगी, तब आप एक देश एक इलेक्शन पे जा पाएंगे। सुविधाएं आप देना नहीं चाह रहे, जिस तरह बता रहे, बाढ़ आ गई, हर साल का नियम है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बाढ़ आ गई, तमाम स्कूल बह जाते हैं, लोगों की जमीन चली जाती है, मकान गिर जाते हैं, आप कहाँ ले जाएंगे? बहुत सारे लोगों ने कहा है ऐसा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कई बार हमारे यहाँ पे बाढ़ आई तो हमारे कागज ही बह गए, कहाँ से लाएंगे हम कागज? बात ठीक है उनकी, ठीक है। सरकार को उस पर गंभीरता से देखना चाहिए, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सुहेल काजमी साहब।